देखिए, एक तरफ तो हिसार के अंदर जो जयप्रकाश है, सांसद है वहाँ से, एक तरफ तो वहाँ शिकवा कर रहे हैं कि जो वहाँ के नेता हैं, उनकी उम्र हो गई है, वो चुनाव में लड़ सकते हैं। लेकिन किलायत के अंदर ललकार रहे हैं उन नेताओं को भी, और यहाँ के नेता हैं ना जो, जी जी। उनको भी ललकार रहे हैं। और दूसरी तरफ ये दावा भी करके जा रहे हैं ना कि जो टिकट है ना, सर्वे होगा, और सर्वे के अंदर टिकट भी उनके बेटे विकास आने को। क्या जो कर्ण अर्जुन फिल्म के भी अंदर भी आपने ऐसा एक डायलॉग भी सुना होगा कि कहाँ गए सब गांव वाले। क्या गांव में कोई भी नहीं? जी हाँ, पूरा गांव खाली है। कहाँ मर गए सब गांव वाले? तो वो गांव वालों की परिभाषा यहाँ ये लगा दीजिए जयप्रकाश की भूमिका में कि कहाँ गए वो सभी टिकट मांगने वाले। ये स्टेटमेंट कांग्रेस के उन उम्मीदवारों के लिए, भावी उम्मीदवारों के लिए भी चुनौतीपूर्ण है। वो गांव के अंदर से भी एक नारा लगता आया था कि एक बाहरी कैंडिडेट आ गई जी। यानी हम इनको वोट देंगे। आपके अनुसार जो बाहरी का जो नारा लगता है ना, वो कहाँ तक सही है? कहीं ना कहीं ये भी देखा गया कि कुछ पलटू नेता है यहाँ पे जी। कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। अगर कांग्रेस द्वारा जाट कार्ड खेलने की बात है तो रणदीप सुरजेवाला की प्रबलता या उनकी अनुशंसा, वो धर्मवीर कोड़े खां उधर रहेगी। आपने नाम यानी जो सुरजेवाला गुट है ना, उसके काफ़ी नाम गिनवा दिए। जी जी। उसने कहा कि जो टिकट है, सर्वे भी होगा, और सर्वे के अंदर टिकट है वो विकास सारण की होगी। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 24 और मैं आपके साथ रणदीप धानिया। लोकसभा चुनाव के परिणाम आते ही कांग्रेस ने भी अपनी मजबूती गांव और शहर के अंदर वो मजबूत कर दी है। और फिलहाल अगर बात की जाए, हमने पिछले इंटरव्यू के अंदर भी बीजेपी के जो टिकट प्रार्थी हैं उन पर चर्चा की थी। वो चेहरे सामने लेके आए थे कि ये चेहरे हैं और जनता वोट देगी और हाईकमान उनको टिकट देगी। फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की। कांग्रेस के प्रत्याशियों पर बात होगी, कांग्रेस के टिकट प्रार्थियों बात होगी, उन चेहरों के बारे में हम चर्चा करेंगे जो आपके बीच पहुंचे हैं। हिसार से सांसद जयप्रकाश जेपी यहाँ पर पहली बार यानी वो कार्यक्रम किया गया, उनका अभिनंदन यहाँ पर किया गया, स्वागत किया गया। और उनका यही कहना था कि हरियाणा के मुख्यमंत्री, एक लौते मुख्यमंत्री का चेहरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, और कलाए से जिसको टिकट मिलनी है वो उनके पुत्र विकास सारण है। लेकिन मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रणवीर धानिया जी हैं। सबसे पहले तो KBN 24 में आपका स्वागत है सर। देखिए, पहले भी हमने चर्चा की जो बीजेपी के टिकट प्रार्थी हैं उनके फेस को लेकर जी, ये फेस है कलायत विधानसभा के अंदर कि इनको टिकट मिल सकती है। फिलहाल कांग्रेस के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम कि कांग्रेस के जो टिकट प्रार्थी है, काफ़ी चेहरे ऐसे आए, लोगों के बीच भी गए हैं, कार्यक्रम काफ़ी किए गए हैं, रैलियाँ बड़ी बड़ी की गई। लेकिन जयप्रकाश की में आप भी थे, साफ तौर से उन्होंने कहा कि जो टिकट है सर्वे भी होगा, और सर्वे के अंदर टिकट है वो विकास सारण की होगी। तो जिस प्रकार आप जिक्र कर रहे थे कि किस प्रकार के चेहरे होंगे, तो जो कलायत विधानसभा क्षेत्र है, कलायत विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कलायत विधानसभा क्षेत्र का गठन आज़ादी के बाद 1954 में हुआ, और 1954 से लेकर 1972 तक का जो दौर रहा, उस दौर में कलायत विधानसभा क्षेत्र ओपन रहा, और 1972 से लेकर 2009 तक कलायत विधानसभा क्षेत्र रिजर्व रहा। तो उसके बाद की अब जिन चर्चाओं पर आज की जो यहाँ नेताओं के नए चेहरे आए हैं सामने, कि जिस प्रकार 2009 के परिसीमन के बाद कलायत ओपन हुआ, तो यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ पूरी तरह बदल गई हैं। जो दिग्गज नेता आसपास के इलाकों में, नरवाना में, कैथल में और दूसरे इलाकों में अपनी गतिविधियाँ करते थे, अब उन्होंने अपना मुख्य राजनीतिक जो केंद्र बिंदु है, या खाड़ा उसको हम कहें, या राजनीतिक हेडक्वार्टर उसको कहें, वो कलायत को उन्होंने बना लिया है। और जिस प्रकार अभी आप जिक्र कर रहे थे कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश और हिसार से नवनिर्वाचित सांसद जयप्रकाश यहाँ सीएम के चेहरे को लेकर और टिकट को लेकर वो दावे कर रहे थे। देखिए, जो राजनीति है, राजनीति में जो नेता जिस नेता में ऊपर अपनी आस्था रखता है, जो उसका आका होता है, वो उसका यशोगान करता है। और जयप्रकाश की भी जो कार्यशैली थी वो ये दर्शा रही थी कि वे पूरी तरह से 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पूरी तरह उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हालांकि वो पहले भी 2 बार मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लेकिन फिर भी जयप्रकाश बार बार जोर देकर ये कह रहे हैं कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे। वो ये दबाव की राजनीति कर रहे हैं उन चेहरों पर जो कांग्रेस में मुख्यमंत्री का चेहरा बनना चाहते हैं। और दूसरी जो बात आपने एक कलायत विधानसभा की टिकट को लेकर कही, वो उस जहां उन्होंने अपने जो अपने शीर्ष नेता हैं
उनका यशोगान किया, उनकी प्रबल दावेदारी सीएम के लिए पेश की, इसके साथ साथ अपने बेटे की भी दावेदारी ठोक गई। जिस प्रकार उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक प्रोटोकॉल है और प्रोटोकॉल में सर्वे होगा और सर्वे के बाद टिकटें मिलनी हैं, ये बात भी वो मानते हैं और साथ में वो ये बात भी कहते हैं कि टिकट तो उनके बेटे को मिलेगी। तो क्या ये मान लिया जाए कि सर्वे होकर और उसका जो पूरी रिपोर्ट है वह वहाँ कांग्रेस के पास या जयप्रकाश के पास उसके जो भावी जो रिपोर्ट है उसके तथ्यों के पास पहुँच गई, ये मान लिया जाए? और उनका ये स्टेटमेंट कांग्रेस के उन उम्मीदवारों के लिए, भावी उम्मीदवारों के लिए भी चुनौतीपूर्ण है जो कलायत विधानसभा क्षेत्र से लगातार कांग्रेस की टिकट के लिए अपनी दावेदारी करते रहे। जी, तो लगातार चर्चा ये भी रही ना कि जो टिकटार्थी है कांग्रेस के, जी वो गांव भी गए, वो गांव के अंदर से भी एक नारा लगता आया था कि एक बाहरी कैंडिडेट आ गई, जी यानी हम इनको वोट देंगे। आपके अनुसार जो बाहरी का जो नारा लगता है ना, वो कहाँ तक सही है? देख, तो जो कलायत की जो राजनीति है वहाँ मिक्सअप राजनीति वहाँ होती रहती है। वहाँ कई बार बाहर के जो उम्मीदवार होते हैं वो खुद खिलाड़ी बनकर आते हैं और कई बार वो खिलाड़ियों के साथ कुछ खिलाड़ी यहाँ के होते हैं और कुछ खिलाड़ी बाहर की टीम के होते हैं। जिस प्रकार गांव में कई बार बच्चे क्रिकेट खेलते हैं कि अपनी टीम के इतने खिलाड़ी होंगे और कुछ बाहर की पंचायतों से वो ले लेंगे। तो इस प्रकार का गेम भी यहाँ जमता है और जिसका ताज़ा उदाहरण आपने अभी 2024 में भी देखा कि नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं क्योंकि कुरुक्षेत्र के मतदाता हैं वो चुनाव यहाँ लड़ रहे थे। और दूसरे जो उम्मीदवार थे यहाँ आपके और कांग्रेस के साझे उम्मीदवार वो कुरुक्षेत्र लोकसभा से ताल्लुक नहीं रखते। तो इस तरह की राजनीति यहाँ, मिक्सअप राजनीति यहाँ चलती ही रहती कहीं है। ना कहीं ये भी देखा गया कि कुछ पलटू नेता है यहाँ पे, जी कभी किसी के पास कभी किसी के पास। अगर जयप्रकाश की बात की जाए, वो एक स्टैंड पर है, फिलहाल अभी तक देखा नहीं कि सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है। लेकिन कुछ नेता हैं वो कभी शैल के साथ लग जाते हैं, कभी रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ लग जाते हैं। तो ज़्यादा मजबूती किसके पास है फिर? देखिए, जो राजनीति है, राजनीति में निष्ठाएं का भी यहाँ मायने रखती है और जो अपने नेता के प्रति निष्ठावान होता है, जिस प्रकार जयप्रकाश बार बार अपनी निष्ठा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति दिखा रहे हैं, ये उसी का नतीजा रहा कि उनको 2009 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा और लोकसभा से उन्होंने 2009 में चुनाव लड़ा हिसार से, फिर उन्होंने आदमपुर से भी चुनाव लड़ा और वो बीच में 2014 में एक बार उनका टिकट कट गया, वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कलायत से विधायक बने और फिर वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संग हो लिए। तो अगर लगभग 2 दशक से अधिक के समय की, अगर हम 24 सालों की अगर हम बात करें कि 2000 में के बाद से ही लगातार जयप्रकाश कांग्रेस में बने हुए हैं और कांग्रेस में जब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रथम कार्यकाल का जिक्र करें या द्वितीय कार्यकाल का या अब तक के बगैर सत्ता के का बात करें तो जयप्रकाश लगातार वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ बने हुए हैं। और जो दूसरे जो जिन गुटों की जिनकी आप बात कर रहे थे कि वहाँ निष्ठाएं और आस्था की शक्ति भी रहती हैं, कोई आज इस पलड़े में है, कोई कल उस पलड़े में चला गया। और अगर खेमों की गुटों की अगर बात करें तो मुख्य रूप से कलायत विधानसभा क्षेत्र में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा रणदीप सुरजेवाला के जो समर्थक हैं वो ही यहाँ टिकट के लिए दावेदारी करते रहे हैं। और आज की परिस्थितियों में जिस प्रकार आप जानना चाहते हैं भी ये कौन कौन ऐसे लोग हैं, तो उन जो वो सूची है उसमें अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे की बात करें, अगर जिस प्रकार जयप्रकाश दावा करते हैं उन मायनों से तो विकास साणुन के उम्मीदवार हैं जी, कि हाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो टिकट कांग्रेस हाईकमान द्वारा किया जाना है और वहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रूपरेखा अनुसार टिकट मिलती है, तो वहाँ जो जिस प्रकार के कयास हैं और जिस प्रकार उनकी लगातार कसीदे जयप्रकाश पढ़ते हैं तो ज़्यादा प्रबलता यहाँ विकास सहारण की बनती है। और जो धर्मवीर कोलेखा हैं वो रणदीप सुरजेवाला के बिल्कुल उनके राइट हैंड वो रहे हैं लगातार। और रणदीप सुरजेवाला ने कलायत के गांव चाहे कुराड़ हो चाहे कलायत के गांव बाड़ू हो, जहाँ जहाँ भी इस इलाके में रैलियाँ की या यात्राएं की या दूसरे राजनीतिक कार्यक्रम किए, रणदीप सुरजेवाला ने साफ तौर से धर्मवीर कोलेखा का बार बार हाथ उठाकर ये कहा है कि जो हरियाणा की चौधर और कलायत की चौधर को लेकर जो लड़ाई चल रही है, सियासी लड़ाई, वो दोनों मिलकर लड़ेंगे। उनका साफ संकेत था कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के
वर्सेस वो कांग्रेस में खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा पेश कर रहे हैं, और धर्मवीर कोले खां को कलायत विधानसभा का वो उम्मीदवार पेश कर रहे हैं। और वो अपनी बातों में ये भी कह रहे थे कि जो बांगर है या उत्तरी हरियाणा में है, वहाँ की हम चौधर लेके आएंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ के लोगों की जो चौधर है उसको वो दूसरे के यहाँ गिरवी रखना चाहते हैं। यानी कि वो इशारों भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये बात कह रहे थे। तो अगर रणदीप सुरजेवाला की अनुशंसा के अनुसार यहाँ टिकट मिलती है और प्रबलता वहाँ रहती है, ये उनके हिस्से में ये टिकट आती है, तो यहाँ सबसे पहला नाम प्रबलता से, प्रमुखता से नाम धर्मवीर कोले खां का आता है। क्यों? और जो एक नया समीकरण भी यहाँ पैदा हो गया लोकसभा चुनाव के दौरान ही, कि राजौंद से 2 बार विधायक रहे सतविंदर सिंह राणा भी अब उन्होंने भी कांग्रेस का हाथ थाम लिया है, और उन्होंने न केवल रणदीप सुरजेवाला की अगुवाई में कांग्रेस में अपनी आस्था प्रकट की, बल्कि अभी हाल फिलहाल में भी उन्होंने उनका जो आवास है राजौंद कस्बे में, वहाँ उन्होंने रणदीप सुरजेवाला का वहाँ कार्यक्रम भी करवाया। वो उस तरह अपनी दावेदारी पेश करी। लेकिन ये दोनों बातें अलग हैं। अगर कांग्रेस द्वारा जाट कार्ड खेलने की बात है तो रणदीप सुरजेवाला की प्रबलता या उनकी अनुशंसा वो धर्मवीर कोले खां उधर रहेगी। अगर कांग्रेस पार्टी ये देखती है कि हरियाणा प्रदेश में वो क्षत्रिय समाज को या राजपूत समाज को टिकटों का वितरण वो करने जा रही है, और वो कहीं ना कहीं समीकरण आकर यहाँ भी आते हैं, या वैसे जो राजपूत समाज है उनकी और कई सीटें हैं जहाँ उनकी बहुल है, वहाँ उनको वहाँ टिकट मिलती हैं, तो वहाँ ये चेहरा वो यहाँ सतविंदर राणा हो सकते हैं। और सुनील कुंडू जो राजौंद खंड से संबंध रखते हैं, जो कलायत विधानसभा क्षेत्र का संभाग है, वो भी यहाँ अपनी लगातार दावेदारी वो जताते रहे हैं। और जो जिस प्रकार के परिवर्तन हुए, पहले वो काफ़ी करीबी रहे नवीन जिंदल के, लेकिन नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी में वो चले गए हैं। अब सुनील कुंडू की रणनीति क्या रहेगी ये आने वाला समय बताएगा। देखिए, आपने नाम यानी जो सुरजेवाला गुट है ना, उसके काफ़ी नाम गिनवा दिए। जी जी सुरजेवाला ये कह देता है इन लोगों को, इनका ये भी कहना है कि टिकट तुमको दिलवा दूंगा मैं। जी जी ठीक है जी। वो पीछे पीछे वो कार्यक्रम करते रहते हैं। जी, टिकट तो मिलनी एक को है ना। बिल्कुल बिल्कुल। किसको? तो जो भी कोई भी राजनीतिक दल है, आप हरियाणा प्रदेश के 90 की 90 विधानसभा क्षेत्र में चले जाइए, वहाँ हर राजनीतिक पार्टी के जो सक्रिय राजनीति में जो दल हैं, उनके कई चेहरे वहाँ एक्टिव मिलते हैं। उनको पिछले दरवाजे से सबको हल्लाशेरी वहाँ मिली होती है कि आप तैयारी कीजिए, आपको टिकट दिलवाएंगे। फिर दूसरा कोई दरवाजे से दूसरे आ जाता है, उसको कह देते हैं आप भी तैयारी कीजिए, आपको दिलवाएंगे, आपको महिला के कोटे से दिलवाएंगे, आपको प्रांत जात के समीकरण से दिलवाएंगे, आपको उस इलाके के उससे। तो इस तरह के वो जो समीकरण हैं, जो नेता हैं, जो सक्रिय नेता हैं, वो अपनी गोटियाँ सभी जातियों में, इलाकों में, चेहरों में वो फिट करके रखते हैं कि दांव उल्टा पड़े सीधा पड़े, कि उनके पक्ष में आए। कांग्रेस के एक और टिकटार्थी लाखा मांडी, वो कहते हैं कि हम 2 लाख लोगों से मिल लिए और प्रचार काफ़ी कर रहे हैं कांग्रेस का, और भगत भी हैं सुरजेवाले के वो तो। हाँ, जो देखिए, जो लाखा मांडी हैं, लाखा मांडी ने भी कलायत की राजनीति में एक मतलब ट्विस्ट भी उन्होंने पैदा किया है, और रोचक भी उन्होंने बना रखा है कि राजनीति को। इसलिए लाखा मांडी का मुख्य रूप से जिक्र आता है कि अगर राजनीति को उस मायने से देखा जाए कि वो कहते हैं कि सामान्य कार्यकर्ता को मुख्य पद तक लेके जाना, वो अपनी कांग्रेस के रंग बिरंगी स्कूटी पर चलते हैं, बच्चों में, महिलाओं में, युवाओं में, बुजुर्गों में वो वहाँ नज़र आते हैं। कभी वो गेहूं की कटाई कर रहे हैं, कभी वो भूसा के कूप बनवा रहे हैं, कभी वो बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। तो उनका जो जनसंपर्क अभियान है वो कांग्रेस की तरफ, वो एक उस बीच में वो जब दृश्य आते हैं ना कि उसमें जब लोग सभी सीरियस होते हैं राजनीति को लेकर, और कुछ चेहरे ऐसे बीच में भी कूद पड़ते हैं जो उसमें दिलचस्पी पैदा करते हैं या रोमांचित कर देते हैं खेल को। तो लाखा मांडी भी समय समय पर जो कलायत की राजनीति है कांग्रेस की तरफ से, वो रोमांचित यहाँ करते रहते हैं, और इसलिए वो भी चर्चा में लगातार बने रहते हैं। देखिए, एक तरफ तो हिसार के अंदर जो जयप्रकाश है, सांसद है वहाँ से, एक तरफ तो वहाँ शिकवा कर रहे हैं कि जो वहाँ के नेता हैं उनकी उम्र हो गई है, वो चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन कलायत के अंदर ललकार रहे हैं उन नेताओं को भी, और यहाँ के नेता हैं ना जो जी जी उनको भी ललकार रहे हैं। और दूसरी तरफ
ये दावा भी करके जा रहे हैं ना कि जो टिकट है ना सर्वे होगा और सर्वे के अंदर टिकट भी उनके बेटे विकास आने के। क्या जो पार्टी प्रोटोकॉल होता है ना, कांग्रेस जैसे पार्टी प्रोटोकॉल है, क्या उसके अंदर ऐसा है कि कोई नेता ऐसा बोल सकता हो? देखिए, जो पार्टियों का जो प्रोटोकॉल है, पार्टियों के प्रोटोकॉल में हर कोई नेता ये आवेदन भी कर सकता है और ये मांग भी कर सकता है कि टिकट मेरे को मिले, लेकिन 100% वो एक जिम्मेवारी से महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए कोई नेता किसी को चुनाव से पहले जब तक सूची घोषित नहीं होती तब तक वो ये नहीं कह सकता कि उम्मीदवार ये हैं या उनको उस तरह से पेश करना। तो लेकिन जो पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश का जो अंदाज यहाँ रहा, हिसार के सांसद भी हैं वो कांग्रेस से, उनका जो अंदाज यहाँ रहा, उन्होंने अपना फिल्मी अंदाज दिखाया कि जैसे वो जो पुरानी फिल्में होती हैं उन पर जो हीरो है या जो उसमें खलनायक का रोल करने वाले लोग होते हैं उनको वो ललकारते हैं कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, तुम लोग कहाँ हो सभी, मैं यहाँ आ गया हूँ। तो इस तरह का वो अंदाज है। और कर्ण अर्जुन फिल्म के भी अंदर भी आपने ऐसा एक डायलॉग भी सुना होगा कि कहाँ गए सब गांव वाले। तो वो गांव वालों की परिभाषा यहाँ ये लगा दीजिए जयप्रकाश की भूमिका में कि कहाँ गए वो सभी टिकट मांगने वाले, कि जयप्रकाश हिसार से चुनाव जीतकर यहाँ आ गया है और अब उनके बेटे यहाँ से चुनाव ललकार रहे हैं बिल्कुल। हाँ, वो एक खुली ललकार है कि आप कहीं तक दौड़ लो, आप कहीं तक दौड़ लगा लो। कि हरियाणा में दो ही बड़ी बातें हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़ा मुख्यमंत्री कोई चेहरा नहीं है और कलाइद से उनके बेटे से ज़्यादा सशक्त कोई उम्मीदवार नहीं है। अब उन भावी टिकटार्थियों को ये देखना है कि जो ये चुनौती है वो उसको किस तरह से उसको स्वीकार करते हैं, इस चुनौती में वो सफल होते हैं या वो जयप्रकाश इसमें सफल हो जाते हैं। ये देखना भी टिकटों के वितरण से पहले बेहद दिलचस्प होगा। जयप्रकाश के आते ही लाइफ के अंदर सन्नाटा फैल गया, क्योंकि जो टिकटार्थी है ना वो अभी ढूंढे नहीं पा रहे, कहीं मिल नहीं रहे वो। हाँ, देखिए, जयप्रकाश अपने सियासी डंके से कहीं चोट दे गई। उन्होंने अभी हाल फिलहाल में चुनाव लड़ा लोकसभा का, उन्होंने कांग्रेस से वहाँ जीत दर्ज की। कलाइद में लाडू बांटे जा रहे हैं कि वो यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए कपिल मुनि मंदिर पहुँचे, रेस्ट हाउस में खचाखच रेस्ट हाउस भरा था, वहाँ कार्यकर्ताओं से मिले, प्रेस वार्ता करी, खुशियाँ मनाई और लड्डू बांटे, इस तरह इजहार किया जा रहा है। यानी इससे ये मतलब है कि जीत तो भले ही उनकी हिसार में हुई हो, लेकिन हिसार लोकसभा क्षेत्र के जीत के बराबर कलायत की राजनीति पर यहाँ वो दबाव बनाने, हाँ, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनके दिलों में यहाँ के खुशियों के लड्डू फूटते हैं। और जिस प्रकार वो बार बार अपनी मेज बजा बजा कर कह रहे थे कि सर्वे भी, वो जिस प्रकार अपने अंदाज में बोलते हैं गर्दन घुमा कर कि सर्वे भी हो लिया और बस बात बन गई, तो वो चुनौती पैदा कर गए। अब उन लोगों को भी कांग्रेस के जो प्रबल अपने आप को ये चेहरा मानते रहे हैं कि उनको टिकट मिलेगी, अब उन लोगों को भी अपने सैन्य कक्ष से बाहर आ जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, कलायत के जो कांग्रेस के टिकटार्थी हैं ना, उन पर चर्चा कर रहे थे। पहले बीजेपी की जो टिकटार्थी थे उन पर हमने चर्चा की। कलायत को शुरू से ही हॉट सीट माना जाता है, हरियाणा के अंदर हॉट सीट कलायत रहता है, क्योंकि 2014 का चुनाव हुआ तो काफ़ी चर्चा में कलायत रहा और 19 के चुनाव में भी काफ़ी चर्चा भी मैंने हॉट सीट बनकर आया था। लेकिन अब बात ये है, जिस प्रकार से अभी बात हुई कि जयप्रकाश की बात हुई, उन्होंने सीधा तौर से यही कहा कि कांग्रेस का जो सर्वे होगा, सर्वे के अंदर भी उनके बेटे विकास आर्न का नाम ही आएगा। यानी वो निश्चित रूप से उन्होंने यही कहा कि टिकट उनकी है और जो दूसरे जो टिकटार्थी कलायत के अंदर हैं, जो भावी टिकटार्थी हैं, वो जिस प्रकार से गांव दर गांव जाकर और जो जनता से, लोगों से वोट की अपील करते हैं। यानी 2000 विधानसभा का चुनाव होगा, अब देखना ये होगा कि टिकट किसको मिलेगी और कौन यहाँ से चुनाव लड़ पाएगा। फिलहाल देखिए, हमने जो चेहरे आपके सामने रखे हैं, यानी जो कांग्रेस के जो भावी टिकटार्थी हैं, उनके जो चेहरे, उनके नाम भी आपके सामने रखे हैं। और आप भी अपनी राय दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। अगर कोई चेहरा आपकी नज़र में है, कोई जो टिकटार्थी है वो आपकी नज़र में है, उसके बारे में आप हमें कमेंट करिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया। मैं आपके साथ रणदीप धानिया, केबीएन 24।